सर्दियों का मौसम शुरू हुआ है और सर्दियों में सबसे जो ज़्यादा पेशेंट रिपोर्ट होते हैं और जो ज़्यादा मसला आता है उसमें होता है कि उनका जो म्यूकस होता है वो आप देख रहे होते हैं कि उसमें डिफरेंट कलर का म्यूकस यानी बलगम जो आ रहा होता है। आपने सबसे ज़्यादा देखा होगा कि जब भी आप बाहर निकल रहे हैं या आप थोड़ा-सा सर्दी के साथ इंटरेक्ट होता है, मौसम का जो चेंज आता है, तो जो सबसे ज़्यादा है कि वो क्लियरली बहुत ही थिन जो है, पतला-सा वो जो मवाद नाक से या मुँह से या आप निकल रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा लोग डिस्टर्ब होते हैं। तो ये क्यों? और ये क्या इंडिकेट करता है? यानी हमारा जो बलगम है या हमारे जो म्यूकस है, जो हमारे रतूतें निकलती हैं, हमारे नोज़ से, माउथ से, वो क्या इंडिकेट करती हैं? आज उस पे हम बात करेंगे और स्पेशली जो है, जो रनिंग नोज़ हैं या गोपी है, गेमी स्टफ़ जो है हमारे साथ या स्नीज़ आउट होता है या स्निफ़ होता है, कफ़ अप होता है, वो क्या चीज़ है और उसके कलर क्या इंडिकेट करते हैं? उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो थिन जो है बिल्कुल पतला-सा जो थिन कलर का जो म्यूकस है, वो हमारे जब भी हम सर्दी में जाएँगे एलर्जी से होगा और उसकी वजह से ये पैदा होता है। और इसकी वजह ये है कि जो हमारा जो टेक्सचर है, वो हमारी डिज़ीज़ को शो करता है और हमारी जो सिकनेस है या हमारी जो कंसिस्टेंट है, लंग्स हैं, इनका इन्वॉल्वमेंट होना शो कर रहा होता है। अच्छा, सबसे पहले हम थिन या जो क्लियर म्यूकस है उसकी बात कर रहे हैं और ये ज़्यादा जो है इसका जो हम इसके कॉन्स्टिट्यूएंट देखें यानी उसके जो अज्जा होंगे जब वो बाहर आ रहा है तो उसमें हमने देखा होगा कि ये इसमें ज़्यादा वाटर होगा और इसमें जो डिज़ॉल्व साल्ट है वो ज़्यादा होंगे। ऐसा है कि नहीं? प्रोटीन्स हैं, एंटीबॉडीज़ हैं और ये क्लियर म्यूकस होगा जो कि हमारी बॉडी से वो निकल रहा है और ये इंडिकेट कर रहा है कि किसी एलर्जी की वजह से सर्दी की वजह से या किसी एलर्जी की वजह से ये हमारा वो स्पुटम ऐसा म्यूकस जो है वो या बलगम ऐसा आ रहा है। अगर वाइट कलर का निकल रहा है और वो नोज़ से है और उसका जो है वो इंडिकेट करता है कि वहाँ अंदर नेज़ल्स जो है पैसी में कहीं स्वेलिंग है और जो म्यूकस है वो आहिस्ता सा निकलता है, वो स्लो डाउन होता है और जो मॉइस्चर उसका वो कम हो गया है और वो थिकनेस होना शुरू हो गया है और ये जो है ये इंडिकेट करता है कि वहाँ पे अंदर कोई इन्फेक्शन होना शुरू हो गया है। अच्छा, वाइट के अलावा हम देखते हैं कि येलो कलर का म्यूकस है। कुछ लोगों में वाइट आ रहा होता है, किसी में क्लियर आ रहा होता है और किसी में येलो कलर का आता है और ये येलो जो इंडिकेट करता है कि ये म्यूकस जो है इसमें थोड़ा बहुत जो है वो ब्लड सेल्स वो आ रहे हैं और ये जो है इंडिकेट कर रहा है कि इस इन्फेक्शन थोड़ा-सा ज़्यादा हो रहा है और लंग्स में भी इन्वॉल्व हो रहा है। ग्रीन कलर का जो अगर आप देखें तो कुछ लोगों में कहते हैं कि हमें ग्रीन कलर का बलगम आ रहा है और ये जो इसमें डेड सेल्स जो है वाइट डेड सेल्स जो है वो ज़्यादा होते हैं, म्यूकस ग्रीनी और गंकी हो रहा होता है। इसमें इम्यून सिस्टम जो है वो हाई अलर्ट पे होता है और जो हमें ज़्यादा बेहतर है कि हम इसमें डॉक्टर से ज़रूर मशवरा ज़रूर करें और अगर इसमें बुखार आ रहा है तो फिर ज़्यादा ही हमें सीरियस होना पड़ेगा इस डिज़ीज़ के लिए। अगर ब्राउनिश है तो ब्राउनिश म्यूकस इज़ अ क्रॉनिक जो लंग डिज़ीज़ है उसको इंडिकेट कर रहा है और इसमें ब्रोंकाइटिस है, सिस्टिक जो फाइब्रोसिस बैक्टीरिया इन्वॉल्व है वो कर रहे होते हैं और इसमें लंग इन्फ्लेमेशन जो है और उसमें ब्लीडिंग वो हो रही होती है जिसकी वजह से डार्क ब्राउन या ब्राउन कलर आना शुरू होता है। ये जो कलर हैं, कलरलेस होना, येलो, ग्रीन, ब्राउन म्यूकस आना, ये सिग्नल हैं। अच्छा, एक और है कि रेड कलर आना। रेड तो और ज़्यादा डेंजरस सूरत-ए-हाल आ गई, चाहे वो अगर हमारे स्टमक से आ रहा है, चाहे वो हमारे लंग से आ रहा है, तो इसको हमें ज़्यादा ये क्योंकि हार्मलेस है और ये ज़्यादा हो सकता है कि इसमें नेज़ल लाइनिंग में या लंग्स में या कहीं और हमारे अंडरलाइन में कहीं ज़्यादा जो है वो ब्लड आ रहा है और वो फ्रेश ब्लड आ रहा है या ब्लड ओल्ड आ रहा है। ब्लैकिश है, तो ब्लैकिश और कलर है कि ये ज़्यादा हो सकता है कि पुराना ब्लड हो और वहाँ पे वो रहने की वजह से या जो स्मोकर हैं उनमें ज़्यादा हो सकता है कि वो म्यूकस जो है वो वहाँ ब्लैकन होना शुरू होता है और वो उसमें फंगस भी इन्वॉल्व होता है बैक्टीरिया के साथ साथ और डिफरेंट और जो पैथोजेंस है वो इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो हमें इन चीज़ों को इतना लाइट नहीं लेना कि ये जो म्यूकस जो कलर है वो हमें इंडिकेट करते हैं कि हमें कोई ना कोई बीमारी है या कोई ना कोई मसला हमें अंडरलाइन में है और मौसम क्योंकि चेंज हो रहा है, सर्दी है, तो इसमें तो ज़्यादा ही केयर करने की ज़रूरत है। अब इसको मैनेज कैसे करना? अगर हम देखें कि जो एलर्जिक है या कोल्ड की वजह से है, इसमें जिसमें थिन क्लियरली वाटरी म्यूकस आ रहा है, तो हमें एंटीहिस्टामीन
एंटी एलर्जी जो है वो मेडिसिन देनी पड़ती है। और ये है कि एंटी हिस्टामाइन को जो डोज एडजस्टमेंट है, उससे सेडेशन ना हो, जो ड्राइविंग कर रहे हैं या जो हाउस है या डिफरेंट जो काम कर वर्किंग क्लास है, उनमें देखना पड़ता है कि एंटी हिस्टामाइन किस क्लास का लेना है और कितनी डोज लेनी है। और ओवर द काउंटर अगर आप ओटीसी अगर ले रहे हैं तो तब भी आपको, या मेडिकल स्टोर से जा रहे हैं तो वहाँ भी आपको बताना पड़ेगा कि मैं वर्किंग क्लास से हूँ या मुझे ये एलर्जी इस मेडिसिन से या मुझे सेडेशन होती है, तो बड़ा देखना ज़रूरत है। इसके अलावा नेज़ल जो है ना डीकंजेस्टेड स्प्रे मिलते हैं, और इसके अलावा जो हम डिफरेंट और हम लोकल कर सकते हैं कि हम भाप ले लें, नमक की भाप ले लें, या हम कोई कफ सिरप उसमें डाल के 2 चम्मच डाल के उससे भाप ले लें, तो वो भी हमें सूथिंग इफेक्ट देगा और गला बेहतर होगा। एंटी हिस्टामाइन के अलावा हम देख सकते हैं कि हमें डिफरेंट जो है वो कर सकते हैं कि भाप ले सकते हैं, और हमें रेस्ट करना ज़रूरी है। अगर नोज, साइनस और थ्रोट इन्फेक्शन साथ इन्वॉल्व हो रहा है तो एंटीबायोटिक की नीड रहती है, जिसमें हम देखते हैं ग्रीनिश है, येलो म्यूकस है, तो हमें एंटीबायोटिक जो है, क्योंकि बैक्टीरिया वहाँ में इन्वॉल्व हो रहा है, तो एंटीबायोटिक भी हमें ज़रूरत पड़ती है। और इसके अलावा अगर कोई इसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़ है या अदर कोई डिजीज़ साथ कर रही है, तो हमें देखना पड़ेगा कि प्रोटॉन पंप या हमें जो H2 ब्लॉकर, जो रिसेप्टर ब्लॉकर हैं, उनको कौन से देने हैं, यानी फॉर्मोटोडीन है या डिफरेंट है तो वो कौन से देने हैं, राइजिक देना है या हमने सांते देना, तो कौन सा देना और कितनी डोज में देना उसके साथ। अच्छा, ये म्यूकस ना सिर्फ ये हमारी हेल्थ को बेहतर कर रहे होते हैं अगर हेल्थी हैं तो, लेकिन अगर वो इसमें डिफरेंट कलर आने शुरू हो गए हैं तो वो इंडिकेट है डिजीज़ का। तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले तो हम अपने जो म्यूकस को बेहतर करने के लिए इसमें हमें बहुत ज़्यादा पानी जितना हम पी सकते हैं और हमारी बॉडी में मैनेज कर सकती है, तो क्योंकि हमारी बॉडी को हाइड्रेट रहने के लिए फ्लूइड की ज़रूरत है, और फ्लूइड जो है इतना हो कि हम म्यूकस को बेहतर करें। इसके अलावा